जब भी हम किसी हॉन्टेड या भूत से रिलेटेड बात करते या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कभी अपने हाथ पैरों पर चलने वाली चुड़ैल या किसी फिल्म से रिलेटेड किसी कैरेक्टर की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। लेकिन ये सब मनगढ़ंत होती है क्योंकि ये चीज़ें फिल्मों से हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन इंडिया में एक जगह है जो सच में हॉन्टेड है। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये जगह है एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस द भानगढ़ फोर्ट। जी हाँ, भानगढ़ का किला। इसे इंडिया या साथ में आप एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कह सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कहाँ पर है ये फोर्ट, क्या कहानी है इसके हॉन्टेड होने के पीछे, और साथ में बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पर जो आपको आज कुछ नया और कुछ डरावना एहसास कराने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किले का रहस्य जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान के अलवर ज़िले में। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे बनाया था मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए। और इस किले का नाम रखा गया भान सिंह के नाम पर, जो दोनों के पिता का नाम था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। चारों तरफ पहाड़ से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इस किले में कुल 5 गेट हैं और साथ में एक मेन गेट भी है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों ओर एएसआई की टीम तैनात रहती है। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। और इस किले को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है, इसे लेकर 2 कहानियाँ हैं। आज हम दोनों कहानियों की बात करेंगे। इस किले के बारे में फेमस पहली कहानी के अनुसार इस किले के बनने से पहले यहाँ पर एक साधु जिनका नाम था गुरु बालूनाथ, वो इस जगह पर तपस्या किया करते थे। जब इस जगह पर किला बनाने की अनुमति उनसे मांगी गई तो उन्होंने आज्ञा दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उनकी शर्त थी कि किला बनने के बाद किले की परछाई उन पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर उन पर किले की परछाई पड़ी तो ये किला और इसके आसपास बसा शहर नष्ट हो जाएंगे। जब किले का काम पूरा हुआ तो बदकिस्मती से किले की परछाई गुरु बालूनाथ पर पड़ गई। तभी गुरु बालूनाथ के क्रोध से भानगढ़ तुरंत एक शापित किले में बदल गया, जो फिर कभी न दोबारा बनाया जा सका और न बसाया जा सका। लेकिन ये बात अचंभित करने वाली है कि इस घटना के इतने वर्षों बाद भी आप भानगढ़ के खंडरों में गुरु बालूनाथ का टॉम्ब देख सकते हैं। भानगढ़ किले के हॉन्टेड होने के पीछे जो दूसरी कहानी है वो जुड़ी है एक राजकुमारी से, जिसका नाम था रत्नावती। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब राजकुमारी 18 वर्ष की हुई तो उनके लिए कई बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आने लगे। इन्हीं सब के बीच जब एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया, उसने राजकुमारी को देखा तो वो राजकुमारी को पाने का ख्वाब देखने लगा। पर वो जानता था कि उसका और राजकुमारी का कोई मेल नहीं है, तो उसने अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी रत्नावती को पाने का मन बना लिया। एक बार जब उसने दासी को बाजार से राजकुमारी रत्नावती के लिए तेल खरीदते देखा तो उसने अच्छा मौका पाकर उस तेल की शीशी पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर दिया, जिससे राजकुमारी रत्नावती उसके वश में हो जाती और तुरंत आकर्षित होकर उसके पास आ जाती। परंतु राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक सिंघिया की इस चाल का पता चल गया और उन्होंने वो शीशी का तेल जमीन पर फैलाकर शीशी को एक चट्टान पर तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब राजकुमारी रत्नावती ने वो शीशी चट्टान पर मारी तो वो चट्टान तंत्र विद्या से आकर्षित होकर घूमते घूमते जाकर उस तांत्रिक के पास पहुंची और उसके ऊपर जाकर गिर गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक सिंघिया ने भानगढ़ को एक शापित आकर में बदल दिया। कुछ वर्षों बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भानगढ़ सच में भूतिया जगह है? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो यह महल शापित है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इसे अपने अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं, और अगर नहीं गए तो क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।